हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ चक्रा पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जहां सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस होगा जो कि डिमोलिशन एक्शन से रिलेटेड है और जिस पर अब एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठा है। तो क्या है पूरी कहानी और क्यों अभी भी यूपी स्टेट गवर्नमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट करने का इल्जाम लग रहा है, चलिए सब समझते हैं। सोचो आप अपने घर में बैठे हो और अचानक से आपको एक नोटिस मिले कि आपका घर अगले दिन ही तोड़ दिया जाएगा। आप शॉक तो जरूर हो जाएंगे क्योंकि ना आपको कोई प्रॉपर वार्निंग मिली है या हियरिंग मिली है। अब ये बताइए कि क्या ये फेयर है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था 13 नवंबर 2024 को, जिसमें एक क्लियर ऑर्डर था कि बिना प्रायर नोटिस और बिना अफेक्टेड पार्टी को सुनने के मौका दिए हुए किसी भी तरह के डिमोलिशन एक्शन नहीं हो सकती। यानी अगर कोई सरकारी एजेंसी बिना किसी प्रॉपर नोटिस के घर तोड़ती है तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इंटरेस्टिंगली, आपने हमारे कई वीडियोस में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद कई सारे ऐसे प्लीज आ पहुंचे हैं जहां ये क्लेम किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और स्पेशली यूपी स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस स्पेसिफिक ऑर्डर को वायलेट कर रही है। अब इस लेटेस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मशी ने क्या कदम उठाया है वो तो हम जरूर देखेंगे, पर उससे पहले एक पुराने केस की बात कर लेते हैं जिसमें उन्होंने डेफिनेटली एक स्ट्रिक्ट कदम लिया था। तो उस केस में ये क्लेम किया गया था कि यूपी अथॉरिटीज ने मदनी मस्जिद के आउटर एरिया और फ्रंट पोर्शन को बिना किसी लीगल प्रोसीजर के डिमोलिश कर दिया था। इसके बावजूद कि मस्जिद प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बनी थी और वो पिटिशनर्स का हक था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एसडीएम की एक दिसंबर 2024 की रिपोर्ट भी थी जिसमें ये स्टेटेड था कि ये कंस्ट्रक्शन लीगल है। इस मामले में जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मशी की बेंच ने यूपी स्टेट अथॉरिटी से सवाल भी उठाया था कि अब तक डिमोलिशन का कोई नोटिस इशू नहीं किया गया है तो फिर ये एक्शन कैसे लिया गया। और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस में यूपी सरकार को नोटिस इशू किया था, ये कहते हुए कि वो अपना ये पॉइंट रखे कि उनके खिलाफ भला कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं शुरू करनी चाहिए। और इसी के साथ एक लेटेस्ट पिटिशन भी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट जहां यूपी स्टेट गवर्नमेंट पर कंटेम्प्ट की मांग की गई है। हुआ यूं कि एक पिटिशनर ने क्लेम किया कि उसके साथ यही हुआ, बस एक दिन का नोटिस मिला और बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के उसका टिन शेड तोड़ दिया गया। तो उसने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मशी की बेंच ने सीधा कह दिया, हम इस पिटिशन को एंटरटेन नहीं करेंगे, आप जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट जाइए। पिटिशनर के लॉयर ने यहाँ ये सुनते हुए आर्ग्यू किया कि इस मामले में हाई कोर्ट ने एक दूसरा ओपिनियन लिया है, इसी वजह से पिटिशनर को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि ये डिमोलिशन सिर्फ एक टिन शेड का था और फिर भी बिना एक्सप्लेनेशन दिए तोड़ दिया गया। लेकिन जब जस्टिस गवई ने सैंक्शन प्लान दिखाने को कहा तो लॉयर ने बोला कि उनको इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़ेगी। बस यही सुनकर कोर्ट ने इस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया। अगर सैंक्शन प्लान होता तो कोर्ट ये बात एंटरटेन कर सकता था, जैसा कि जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मशी की बेंच ने कहा भी, पर ऐसा नहीं होने की वजह से उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दी। जब इस केस में पिटिशनर ने आगे कुछ वक्त की मांग की कि वो नेक्स्ट लीगल स्टेप ले सके, पर उस पे भी कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपको बोला कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसे कंडेम पिटिशन सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचे हैं। एक दूसरे मुद्दे में भी यूपी अथॉरिटीज के अगेंस्ट एक कंडेम पिटिशन फाइल हुई थी, पर कोर्ट ने वही कहा जो अभी कहा, आप जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट जाइए। अब बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 13 नवंबर 2024 ऑर्डर में कुछ स्पेसिफिक बातें कही थी, जैसे कि शो कॉज नोटिस देना जरूरी है जो मिनिमम 15 दिन का हो या जितना लोकल म्यूनिसिपल लॉज के हिसाब से हो। अग्रीव्ड पार्टी को पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाए और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो। अगर डिमोलिशन ऑर्डर पास भी होता है तो अफेक्टेड पार्टीज को कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो अपील फाइल कर सके। अगर ये रूल्स फॉलो नहीं होते हैं तो इन ऑफिसर्स पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। मतलब अगर बिना नोटिस या बिना प्रॉपर प्रोसीजर के किसी का घर तोड़ दिया जाता है तो वो ऑफिसर्स पर्सनली लायबल होंगे और उनको रेस्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। अब भले इस केस में यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने पिटिशनर को हाई कोर्ट जाने को कहा, पर वहीं एक दूसरे केस में उन्होंने यूपी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक नोटिस इशू किया था, जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए भी किया था क्योंकि वहाँ एक एसडीएम रिपोर्ट थी जो बता रही थी कि कंस्ट्रक्शन सैंक्शन था। मदनी मस्जिद के केस में पिटिशनर्स का कहना था कि डिमोलिशन इलीगल था क्योंकि मस्जिद प्राइवेट लैंड पर बनी थी जिसमें पिटिशनर्स का हक था। 1999 में म्यूनिसिपल अथॉरिटीज से प्रॉपर सैंक्शन लिया गया था। हाई कोर्ट ने 2006 में सैंक्शन रिवोक करने की कोशिश तो की थी पर रिजेक्ट कर दी, यानी लीगल सैंक्शन अभी वैलिड है।
एसडीएम की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट भी कहती है कि ये कंस्ट्रक्शन लीगल है। जो छोटी सी कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज थी वो पिटिशनर्स ने खुद हटा दी थी। फिर भी 9 फरवरी को बिना किसी नोटिस के बुलडोजर्स डिमोलिशन करने पहुंच गए थे। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि पुलिस और 500 जवान मौजूद थे जब ये डिमोलिशन चल रहा था। पिटिशनर्स ने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया। कोर्ट ने यूपी अथॉरिटी से कहा बताया जाए कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स क्यों ना चलाया जाए। सबसे बड़ी बात ये भी है कि पिटिशनर्स का कहना है कि दिसंबर 2024 तक ये मस्जिद किसी भी पॉलिटिकल रेडार पर नहीं था, पर फिर एक पॉलिटिकल लीडर ने क्लेम किया कि यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। इसके तुरंत बाद इंस्पेक्शन शुरू हो गए और बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के मस्जिद गिराई गई। इस केस में नोटिस इशू करने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ भी दी है और वो ये है कि अंटिल फर्दर ऑर्डर्स देयर शैल बी नो डिमोलिशन ऑफ द स्ट्रक्चर इन क्वेश्चन। पर सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केसेस के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है तो फिर भी ऐसे कंटेम्प्ट पिटिशंस आखिर क्यों फाइल हो रहे हैं। अपने 13 नवंबर 2024 के फैसले से जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने यूनियन गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स सबको एक क्लियर वार्निंग दी थी कि वे जुडिशरी का रोल अज्यूम नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये केस सिर्फ एक पिटिशनर का मुद्दा नहीं है बल्कि एक बड़े लीगल इशू को इम्पैक्ट करता है जो कहीं ना कहीं लोगों को भी अफेक्ट करता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये कहना सही है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए या फिर उन्हें इस कंटेम्प्ट पिटिशन को एंटरटेन करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।